आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम है बाइलिनियर क्वाड्रेटिक एंड हर्मिशियन फॉर्म, द्विरैखिक द्विघाती एवं हर्मिटी रूप। सबसे पहले हम बाइलिनियर फॉर्म, जिसको हिंदी में द्विरैखिक रूपांतरण कहते हैं, ये द्विरैखिक रूप जिसको हम कहेंगे, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं क्या होता है। हमने लिखा है लेट यूएफ एंड वीएफ बी टू वेक्टर स्पेसेस। मान लो यूएफ तथा वीएफ दो सदिश समष्टियां हैं एंड एफ फ्रॉम यू टू वी बी अ मैपिंग। एफ यू से भी में एक प्रतिचित्रण है, एक मैपिंग है। यदि एफ ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन कहता है एफ ऑफ ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 कामा बीटा इज इक्वल टू ए एफ ऑफ अल्फा 1 बीटा प्लस बी एफ ऑफ अल्फा 2 बीटा। और सेकंड कंडीशन है एफ ऑफ अल्फा कामा ए बीटा 1 प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए एफ ऑफ अल्फा बीटा 1 प्लस बी एफ ऑफ अल्फा बीटा 2। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ये दोनों कंडीशन अगर संतुष्ट हो रहा है, तो इस एफ को हम बाइलिनियर फॉर्म कहेंगे, द्विरैखिक रूप कहेंगे। ठीक है, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर ये दो कंडीशन आप याद नहीं रखना चाहते तो ये दो कंडीशन भी याद रखोगे तो भी चलेगा, और ये याद रखना ज़्यादा आसान होगा इसकी तुलना में, क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा लिए, यहाँ हमने गामा ले लिया। तो जब एफ ऑपरेट करेंगे ए अल्फा प्लस बी बीटा कामा गामा, इस पे ऑपरेट करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए ए एफ ऑफ अल्फा गामा प्लस बी एफ ऑफ बीटा गामा। वैसे ही जब एफ ऑपरेट करें गामा कामा ए अल्फा प्लस बी बीटा में, तो आना चाहिए ए एफ ऑफ गामा अल्फा प्लस बी एफ ऑफ गामा बीटा। इस प्रकार से अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, देन एफ इज कॉल्ड बाइलिनियर फॉर्म, तब एफ को द्विरैखिक रूप कहते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, मान लो या नॉट इक्वल टू आ गया किसी भी एक में, फर्स्ट और सेकंड किसी भी एक में अगर नॉट इक्वल टू आ जाता है, तो ये नॉट बाइलिनियर फॉर्म हो जाएगा, द्विरैखिक रूप नहीं है कहेंगे। तो याद रखना, बाइलिनियर फॉर्म बनने के लिए ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन से। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन वेक्टर्स अल्फा इज इक्वल टू x1 x2 एंड बीटा इज इक्वल टू y1 y2 इन आर स्क्वायर आर बाइलिनियर फॉर्म। हमारे पास अल्फा को वैल्यू दिया गया है x1 x2, बीटा को वैल्यू y1 y2, और यहाँ पर एफ ऑफ अल्फा बीटा को वैल्यू दिया गया है। दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन में एफ ऑफ अल्फा बीटा है x1 y2 माइनस s2 y1, और सेकंड क्वेश्चन में एफ ऑफ अल्फा बीटा है x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस s2 y2। हमें ये बताना है कि ये जो एफ है यह बाइलिनियर फॉर्म है या बाइलिनियर फॉर्म नहीं है। ठीक है, या तो वह द्विरैखिक रूप होगा या तो वह द्विरैखिक रूप नहीं होगा। तो हमारे पास जो एफ का वैल्यू दिया गया है उसी को लेकर हम जो है ये बताएंगे कि वह बाइलिनियर फॉर्म की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट में आते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमारा है एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू x1 y2 माइनस x2 y1, जहाँ पे अल्फा है x1 x2 और बीटा है y1 y2, और गामा हमने ले लिया है z1 z2। तो एफ ऑफ अल्फा बीटा थे तो आपको दिया है x1, इसका पहला मतलब x1 y2 पहला और इसका सेकंड वाला मल्टीप्लाई हुआ, माइनस x2 और y1, मतलब x1 के साथ y2 का मल्टीप्लाई हुआ और x2 के साथ y1 का, और बीच में माइनस साइन है। ठीक है, जब अल्फा बीटा हमने लिखा था। इसी प्रकार से अगर हम अल्फा गामा लिखते हैं तो बीटा में y1 y2 है और गामा में z1 z2 है, तो y1 की जगह z1 आएगा और y2 की जगह z2 आएगा। इसी इक्वेशन नंबर 1 में y2 की जगह आप z2 लिखोगे और y1 की जगह z1 लिखोगे। ठीक है, अगर हम बीटा गामा की बात करते हैं, ये दोनों सेम है। देखो यहाँ अल्फा गामा है, यहाँ बीटा गामा है, तो यहाँ x1 x2 है तो यहाँ y1 y2 आएगा, x1 की जगह y1 आ जाएगा, x2 की जगह y2 आ जाएगा। ठीक है, जब हम गामा अल्फा की बात करें, गामा अल्फा, तो गामा अल्फा में क्या होगा, देखो यहाँ गामा हमारा z1 z2 है और अल्फा हमारा x1 x2 है, तो हो जाएगा यहाँ z1 आ जाएगा z1
x2 माइनस Z2 x1, इस प्रकार से आ जाएगा। गामा बीटा की बात करें तो बस x1 की जगह y1 आएगा और h2 जगह y2 आ जाएगा, मतलब Z1 y2 माइनस Z2 y1। तो ये सारे रिजल्ट जो है इसी इक्वेशन नंबर 1 से ही आ रहे हैं, याद रखना, इस इक्वेशन नंबर 1 से ही ये सारे रिजल्ट आ रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो एफ ऑफ अल्फा बीटा आपको क्वेश्चन से मिला है, एफ ऑफ अल्फा गामा, एफ ऑफ बीटा गामा, एफ ऑफ गामा अल्फा, एफ ऑफ गामा बीटा, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा कामा गामा, इसका वैल्यू लाना है ए एफ ऑफ अल्फा गामा प्लस बी एफ ऑफ बीटा गामा। ये हमें पहले कंडीशन सेटिस्फाई करना है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। अल्फा का वैल्यू x1 x2 है और बीटा का वैल्यू है y1 y2 और गामा का वैल्यू है z1 z2। ए का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, यहाँ भी बी का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, इसका फर्स्ट प्लस होगा तो ax1 प्लस by1 आएगा, कामा as2 प्लस by2 आएगा और कामा z1 z2 आएगा। तो ये सेकंड लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड लाइन के लिए आपको इक्वेशन नंबर 1 में जाना होगा। इक्वेशन नंबर 1 में आप देखिए, जैसे यहाँ पर x1 x2 है, यहाँ y1 y2 है ना, अल्फा हमारा x1 x2 है और बीटा हमारा y1 y2 है। तो यहाँ आया x1 y2 माइनस x2 y1, मतलब इसका मल्टीप्लाई y2 से हुआ और इसका मल्टीप्लाई y1 से हुआ और बीच में माइनस आया, मतलब पहले का ये चौथे वाले से मल्टीप्लाई हुआ और सेकंड का तीसरे वाले से मल्टीप्लाई हुआ और बीच में माइनस आया। जब हम एफ ऑपरेट करेंगे तब इक्वेशन नंबर 1 से, तो वही यहाँ भी होगा, इस पहले वाले का मल्टीप्लाई चौथे वाले के साथ होगा और माइनस सेकंड वाले का मल्टीप्लाई इस थर्ड वाले के साथ होगा। हमने यहाँ से यहाँ इक्वेशन नंबर 1 यूज किया है। अब Z2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, Z1 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। ये इन दोनों में A कॉमन है, कॉमन निकाल दिया, इन दोनों में B कॉमन है, कॉमन निकाल दिया। तो ये आया A x1 Z2 माइनस x2 Z1, ये एफ ऑफ अल्फा गामा का वैल्यू है। और ये आया B y1 Z2 माइनस y2 Z1, ये B इंटू एफ ऑफ बीटा गामा का वैल्यू है। इसके पहले हम निकाल चुके हैं, देखिए एफ ऑफ अल्फा गामा आया था x1 Z2 माइनस x2 Z1 और एफ ऑफ बीटा गामा आया था y1 Z2 माइनस y2 Z1। तो ये वैल्यू हमने लिख दिया है। इस प्रकार से एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी का बीटा कामा गामा का वैल्यू ये आ गया। अब हम निकालने वाले हैं एफ ऑफ गामा ए अल्फा प्लस बी बीटा। अल्फा का वैल्यू, गामा का वैल्यू Z1 Z2 है, अल्फा का वैल्यू x1 x2 है और बीटा का वैल्यू y1 y2 है। रख दीजिए। ए का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, बी का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, इसका फर्स्ट प्लस करेंगे, ये आएगा ax1 प्लस by1 कामा as2 प्लस by2। अब यहाँ से यहाँ इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ आने के लिए इसका फर्स्ट इसके लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस इसका जो सेकंड है इसके से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 का हमने यूज किया यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 का हमने यूज किया। अब Z1 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, Z2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप देखिए यहाँ और यहाँ ए कॉमन है, कॉमन निकाला, इन दोनों में बी कॉमन है। ये वैल्यू है एफ ऑफ गामा अल्फा का, ये वैल्यू है एफ ऑफ गामा बीटा का। इस प्रकार से ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो हम लिखेंगे दैट एफ इज अ बाइलिनियर फॉर्म, अतः एफ द्विरैखिक रूप है। अब आप देखिए सेकंड पार्ट में आते हैं। इसी सेकंड पार्ट में एफ ऑफ अल्फा बीटा आपको दिया गया है x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस h2 y2। यहाँ भी हमने अल्फा लिया x1 व h2, बीटा y1 y2, गामा z1 z2। ठीक है, तो एफ ऑफ अल्फा बीटा इसी को देखकर आप लिख लीजिए x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस h2 y2। एफ ऑफ अल्फा गामा जब निकालेंगे तो y1 की जगह z1 आएगा, y2 की जगह z2 आएगा। एफ ऑफ बीटा गामा निकालेंगे तो यहाँ और यहाँ देखो, यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, तो x1 की जगह y1 आएगा, x2 की जगह y2 आ जाएगा। वैसे ही एफ ऑफ गामा अल्फा, एफ ऑफ गामा बीटा आप इसी इक्वेशन नंबर 2 से आप निकालोगे। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, यहीं से आप एफ ऑफ अल्फा बीटा, एफ ऑफ अल्फा गामा, एफ ऑफ बीटा गामा, एफ ऑफ गामा अल्फा, एफ ऑफ गामा बीटा, ये सारे वैल्यूज आप निकाल लोगे इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके। अब अगर ये बाइलिनियर फॉर्म अगर होता तो हमें ये प्रूव करना होता एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा कामा गामा इज इक्वल टू ए एफ ऑफ अल्फा गामा प्लस बी एफ ऑफ अल्फा बीटा गामा। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू आने वाला है। देखते हैं आता है कि नहीं आता है ना।
अल्फा का वैल्यू है x1 x2, बीटा का वैल्यू है y1 y2, गामा का वैल्यू है z1 z2। अब a का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, b का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, इसका फर्स्ट प्लस करेंगे तो ax1 प्लस by1 आएगा, इसका सेकंड प्लस करेंगे as2 प्लस by2 आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 2 को देखना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ देखो, इसका फर्स्ट दोनों का माइनस होता है होल स्क्वायर, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है ना। मैं आपको दिखाता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए इक्वेशन 2, अल्फा में x1 x2 है, बीटा में y1 y2 है, तो x1 माइनस y1 मतलब इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट दोनों का माइनस हुआ और होल स्क्वायर हो गया, है ना। अल्फा वाले का जो फर्स्ट है और बीटा वाले का जो फर्स्ट है, इन दोनों का माइनस होके होल स्क्वायर हो रहा है, और सेकंड वाले टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब x2 इंटू y2, और बीच में प्लस साइन है। ठीक है, तो यही रूल जो इक्वेशन नंबर 2 में है, यही रूल यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ से यहाँ तो इतना माइनस इतने का होल स्क्वायर प्लस इतना मल्टीप्लाई इतना, ये हमारा आया ax1 प्लस by1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस as2 प्लस by2 z2। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये जो वैल्यू आया है, और अगर इसमें a का मल्टीप्लाई करते हो इसमें, और इसमें b का मल्टीप्लाई करते हो, दोनों को ऐड करते हो, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं आएगा। ये जो वैल्यू आया है ये है एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा गामा का, इसका वैल्यू इतना आया ये, और इसका जो वैल्यू है इसका ए इंटू एफ ऑफ अल्फा गामा, इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस बी इंटू एफ ऑफ बीटा गामा, इसमें बी का मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो, इसको ए से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको बी से, और दोनों को प्लस कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा इससे डिफरेंट आएगा, इसके इक्वल नहीं आएगा, अलग आंसर आएगा। मतलब ये और ये इक्वल नहीं है। ठीक है, मैं एक बार फिर समझाता हूँ। मैंने एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा गामा, इसका जो वैल्यू है इतना ले आया, इसका वैल्यू इतना आ चुका है। अब इसका वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ अल्फा गामा का, इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दो, और बी के साथ मल्टीप्लाई करो एफ ऑफ बीटा गामा का, इसमें बी का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें ए का इसमें बी का मल्टीप्लाई करने के बाद में दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस कीजिए, तो जो आंसर आएगा वो इतना नहीं आएगा। आंसर तो आएगा लेकिन इसके इक्वल नहीं आएगा, अलग आंसर आएगा। मतलब ये और ये इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे दैट एफ इज नॉट अ बाइलिनियर फॉर्म, अतः एफ एक द्विरेखिक रूप नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को हर्मिशियन फॉर्म बताता हूँ, जिसको हिंदी में हर्मिटी रूप कहते हैं। हर्मिशियन फॉर्म, दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो एफ को हम हर्मिशियन फॉर्म कहेंगे। पहला कंडीशन है एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा गामा इक्वल टू ए एफ ऑफ अल्फा गामा प्लस बी एफ ऑफ बीटा गामा। बाइलिनियर फॉर्म का भी फर्स्ट कंडीशन यही था, और हर्मिशियन फॉर्म का भी फर्स्ट कंडीशन यही है। दोनों का फर्स्ट जो कंडीशन है सेम है। सेकंड कंडीशन कुछ अलग है, एफ ऑफ अल्फा गामा इज इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ बीटा गामा का होल बार। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए देन एफ इज कॉल्ड हर्मिशियन फॉर्म, तो एफ को हर्मिटी रूप कहते हैं। अगर ये दो कंडीशन इक्वल हो जाए तो, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन इक्वल नहीं होता है, या दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जो है ट्रू नहीं है, तो हर्मिशियन फॉर्म नहीं है कहलाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2x1 y1 बार माइनस आई x1 y2 बार प्लस आई s2 y1 बार प्लस 3s2 y2 बार, प्रूव दैट f इज अ हर्मिशियन फॉर्म ऑन v। सिद्ध कीजिए कि f v पर एक हर्मिटी रूप है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू x1 s2 एंड बीटा इज इक्वल टू y1 y2। ठीक है, गिवन दैट दिया गया है कि एफ ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है, अल्फा x1 x2 है और बीटा y1 y2 है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। हमने मान लिया गामा z1 z2। ठीक है, तो अल्फा बीटा ये तो क्वेश्चन में है, गामा हमने ले लिया है z1 z2। एफ ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू ये है, अगर हम एफ ऑफ अल्फा गामा निकालेंगे तो जहाँ जहाँ y1 है वहाँ z1 आएगा, और जहाँ जहाँ y2 है वहाँ z2 आएगा, जब हम एफ ऑफ अल्फा गामा निकालेंगे। वैसे ही हम एफ ऑफ बीटा गामा भी निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो एफ ऑफ अल्फा बीटा को हमारे पास है, एफ ऑफ अल्फा गामा और एफ ऑफ बीटा गामा। हम इस इक्वेशन को हम कोई इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसी का हेल्प लेकर हम आगे की वैल्यूज हम निकालने वाले हैं। चलिए, तो एफ ऑफ अल्फा बीटा ये तो क्वेश्चन में दिया गया था,
हमने एफ ऑफ अल्फा गामा निकाल लिया, एफ ऑफ बीटा गामा भी निकाल लिया, सेम इसी इक्वेशन को देखकर। अब एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा गामा हमें निकालना है। अल्फा को वैल्यू x1 x2 है, बीटा को वैल्यू y1 y2 है, गामा को वैल्यू z1 z2 है। ए का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, बी का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा। इसका फर्स्ट प्लस करेंगे तो आएगा ax1 प्लस by1, और इसका सेकंड प्लस करेंगे तो as2 प्लस by2 आएगा, इस प्रकार से। अब यहाँ से यहाँ के लिए इसी इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करना है। इक्वेशन नंबर 1 ध्यान से देखना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में आप देखो, यहाँ पे आप देखिए अल्फा में x1 x2 है और बीटा में y1 y2 है। तो यहाँ x1 y1 बार आया जो पहला है और सेकंड वाले का बार आया, फिर माइनस साइन आई, x1 y2 का बार मतलब पहले के साथ दूसरे वाले का बार आया और माइनस आई का मल्टीप्लाई है, फिर प्लस आई s2 y1 बार सेकंड के साथ पहले इसका भी मल्टीप्लाई हुआ, फर्स्ट वाले का बार आया और आई का मल्टीप्लाई, प्लस 3 s2 बार y2 बार मतलब s2 के साथ y2 बार आएगा और 3 का मल्टीप्लाई है। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि x1 दो बार है, s2 दो बार है, y1 बार y2 बार, फिर y1 बार y2 बार, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ माइनस आई, यहाँ प्लस आई, यहाँ 3। ध्यान रखना है x1 की जगह और s2 की जगह, y1 की जगह, y2 की जगह कौन ले रहा है, ठीक है। इसी इक्वेशन नंबर 1 का ही हेल्प लेके हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ ये पूरा x1 की जगह ले रहा है, ये x2 की जगह ले रहा है, ये y1 की जगह, ये y2 की जगह, तो इतना इंटू इसका बार और 2 का मल्टीप्लाई रहेगा, फिर माइनस, है ना, इतना इंटू इसका बार और माइनस आई का मल्टीप्लाई होगा, फिर इतना इंटू इसका बार और प्लस आई का मल्टीप्लाई होगा, फिर इतना इंटू इसका बार और 3 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके यहाँ से यहाँ लाया है। आगे हम बढ़ते हैं। तो इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा किस प्रकार से इक्वेशन 1 दिया गया है। उस इक्वेशन नंबर 1 का ही हेल्प लेकर आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। कैसे प्रकार से मल्टीप्लाई, बस वहाँ पर यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ y1 है, y2 है, तो x1 की जगह ये पूरा है, x2 की जगह ये पूरा है, y1 की जगह ये पूरा है, z1 की जगह z2, y2 की जगह z2 है। इस प्रकार से आपको इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना है। फिर इसके बाद में ये लाइन, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट्स पूरा ओपन कर लीजिए। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद में इसमें a कॉमन है और बाकी जो बच गया उसमें b कॉमन है, अलग कर दीजिए। तो ये हमारा है एफ ऑफ अल्फा गामा और ये हमारा है एफ ऑफ बीटा गामा। इस प्रकार से आपको एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा को मिल जाएगा, ए एफ ऑफ अल्फा गामा प्लस बी एफ ऑफ बीटा गामा, ये मिल जाएगा। अब आप देखिए सेकंड पार्ट हम करते हैं। हमें एफ ऑफ बीटा गामा का, बीटा अल्फा का जो बार है वो एफ ऑफ अल्फा बीटा लाना है। एफ ऑफ अल्फा बीटा में इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगा। एफ ऑफ बीटा अल्फा निकालेंगे तो x1 की जगह y1 आएगा और y1 की जगह x1 आएगा, s2 की जगह y2 आएगा और y2 की जगह s2 आएगा। एफ ऑफ अल्फा बीटा की जगह हम एफ ऑफ बीटा अल्फा निकाल रहे हैं, तो x1 की जगह y1 आएगा यहाँ, है ना, और x2 की जगह y2 आएगा। वैसे ही y1 की जगह x1 और y2 की जगह x2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा है, यहाँ बीटा अल्फा है ना, बदल गया ये आ जाएगा। अब पूरे में बार लगा दिए तो x1 का बार लेंगे तो x1 हो जाएगा, ये y1 में बार आ जाएगा, यहाँ i में बार लगाएंगे माइनस आई आ जाएगा, यहाँ x1 आ जाएगा, यहाँ y2 बार, यहाँ माइनस आई का प्लस आई हो जाएगा, यहाँ s2 आ जाएगा, यहाँ y1 का बार, यहाँ प्लस 3 और यहाँ s2 आएगा, यहाँ y2 का बार। ये जो वैल्यू आ रहा है ये फिर से एफ ऑफ अल्फा बीटा बन जा रहा है। तो एफ ऑफ बीटा अल्फा का जो बार है वह एफ ऑफ अल्फा बीटा के इक्वल है। इस प्रकार से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आप बोल सकते हो हैंस एफ इज हर्मिशियन फॉर्म, अतः एफ एक हर्मिटीय रूप है।